कल यानी 9 मई को रूस का विजय दिवस है। इस मौके पर मॉस्को में रूसी सेना पुतिन की मौजूदगी में परेड निकालेगी, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की समाप्ति का सायरन बजने लगा है। पुतिन की 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन पर जिस तरह से बारूदी बरसात की है, वो इस बात का संदेश दे रहा है कि अब यूक्रेन का अस्तित्व बचना मुश्किल है। संभव है कि विजय दिवस से पहले यानी आज रात रूसी सेना यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दे। पुतिन की शपथ के कुछ ही घंटों बाद यूक्रेन का संघार शुरू हुआ। रूसी सेना ने जल थल नभ से ऑलराउंड अटैक शुरू किया तो यूक्रेनी सैन्य ठिकाने और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जलने लगे। रूसी सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों, रॉकेट और ड्रोन से यूक्रेन के 6 शहरों में विस्फोट किया। इन सभी 6 शहरों में यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तहस नहस हो गया। पोल्टावा, किरोवोनात, ज़ेपोरिज़िया, लवीव, इवानो-फ्रैंकोविस्क और विनित्सिया, ये यूक्रेन के वो 6 शहर हैं जहां रूसी सेना ने एनर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। अब इन शहरों में ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में भी विध्वंसक हमला किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने बमबारी कर कीव की कई फैक्ट्रियों को मलबे में बदल दिया। यूक्रेन रूस के हमलों को इसलिए नहीं नाकाम कर पाया क्योंकि उसके पास पर्याप्त एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। रूस के हमले की वजह से डोनेस्क में भी यूक्रेनी फोर्स को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन की मिसाइल वर्कशॉप को टारगेट किया। हमले में मिसाइल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है कि यूक्रेन की मिसाइल फैक्ट्री पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। इतना ही नहीं, रूसी सेना युद्ध के कई फ्रंट पर इसी तरह विध्वंसक हमला करते हुए आगे बढ़ रही है। डोनेस्क में ही रूस ने अमेरिका के एक और अब्राम्स टैंक को तबाह कर दिया। हाल फिलहाल रूस युद्ध के मैदान में 7 अब्राम्स टैंक की कब्र खोद चुका है। रूसी सेना क्रास्नोहोरिव्का में भी फैब बमों की बारिश कर तबाही मचा रही है। डोनेस्क में रूसी हमले से बहुत बड़ा सैन्य संघार हो गया। सिर्फ 24 घंटे में यूक्रेन के 1165 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने ग्रैड रॉकेट लॉन्चर से दर्जनों रॉकेट दागकर यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। सिविल्स्क में आर्टिलरी से धावा बोलकर रूस ने यूक्रेन के हॉवित्ज़र की कब्र खोद दी। रूस ने 24 घंटे के अंदर जो हमले किए हैं उसमें बहुत ही विनाशक बमों का इस्तेमाल किया गया है। रूस ने फैब 500, फैब 1000, फैब 1500 जैसे बमों से विस्फोट किया। इतना ही नहीं, कई फ्रंट पर क्लस्टर बमों से भी धमाके किए। ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की। यूक्रेनी फोर्स ने कई मोर्चों पर रूसी सेना को चोट पहुंचाई। लुहांस्क में यूक्रेन ने अटैक एमएस मिसाइलों से हमला किया। यहां यूक्रेन के टारगेट पर रूस का ऑयल डिपो था। यूक्रेन के मुताबिक उसके हमले में रूस का तेल डिपो जलकर भस्म हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसे 72 घंटे के अंदर रूस के 2 लड़ाकू विमानों को तबाह करने में कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि इस बारे में रूस की तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। यूक्रेन रूसी सेना की कमर तोड़ने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पा रही है।
उधर यूक्रेनी एयरफोर्स ने पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया है। इसके मुताबिक रूस यूक्रेनी शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भीषण हमला करने वाला है। यूक्रेन की तरफ से ये अलर्ट यूं ही नहीं जारी किया गया है। पुतिन की शपथ हो चुकी है। अब 9 मई को रूस विजय दिवस मनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मौके पर रूसी फौज ने यूक्रेन के कई शहरों को तहस नहस करने का प्लान बनाया है। इस प्लान को रूसी सेना लॉन्च करने वाली है, तो सवाल यही है कि क्या आधी रात को यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आशंका इस बात की भी है कि यूक्रेन विजय दिवस में खलल डालने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए वो रूस के अंदर बहुत बड़ा काउंटर अटैक कर सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये रात रूस और यूक्रेन दोनों के लिए बहुत भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।